हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्थी स्टडी सर्कल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट का चैप्टर 3 समझेंगे, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। यानी कि इस वीडियो में हम पहले के शहरों के बारे में जानेंगे और जो सबसे पहले शहर बने थे वो आज के शहरों से अलग क्यों है ये भी जानेंगे। इस चैप्टर में टोटल 9 टॉपिक्स हैं, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अर्ली सिटीज़। यानी कि जो पहले के शहर हुआ करते थे वो होते कैसे थे उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। अर्ली सिटीज़ इमर्ज अराउंड 5000 ईयर्स अगो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Characteristics included large population, specialized occupation and centralized authority। देखो, हम सब ये जानते हैं कि आदिवासी जो थे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी और सबसे ज़्यादा ध्यान उन्होंने एग्रीकल्चर पे दिया था ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके। और जब उनकी लाइफ अच्छी हो गई थी तो उन्होंने गुफाओं में रहना छोड़कर घरों में रहना शुरू कर दिया। अब इतनी ज़्यादा आबादी होने की वजह से आदिवासियों की, तो उन्होंने अब एक दो घर तो वो बनाए गए नहीं, तो उन्होंने काफ़ी सारे घर बनाए और जो काफ़ी सारे घर बने थे उन सबके घर को मिलाकर एक शहर बना था उस टाइम पे। तो उन लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। देखा जाए तो आज से लगभग 5000 साल पहले शहर का बनना शुरू हो गया था दूसरी दूसरी जगह पर। हमारा अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ अर्ली सिटी। यानी कि जो पहले के शहर थे उनमें क्या विशेष बातें थी। सेंटर्स ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, वेल प्लान्ड लेआउट्स विद स्ट्रीट्स, हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड मार्केट्स। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी तरह की रिसर्च करी है पहले के शहरों के बारे में और उन्होंने पहले के शहरों के बारे में काफ़ी कुछ पता भी चला है। जैसे कि पहले के टाइम पे दो तरह की सिटीज़ हुआ करती थी, दो पार्ट में डिवाइडेड थी। जो पहले सिटीज़ थी, जो पहला पार्ट था वो वेस्टर्न पार्ट था और जो दूसरा पार्ट था वो ईस्टर्न पार्ट था। कह सकते हैं कि जो पहला पार्ट था, जो वेस्टर्न पार्ट था, वहाँ पर रिच लोग रहते थे और वहीं पर जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पर पुअर लोग यानी कि गरीब लोग रहते थे। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट था ना, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी, बहुत बड़े बड़े घर थे। कम घर थे लेकिन बहुत बड़े बड़े थे। इसके अलावा जो वहीं पर ही जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर थे और बहुत ज़्यादा घर थे जो एक दूसरे से चिपके पड़े थे। यानी कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उस टाइम के शहरों के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च करी है। उन्हें पहले की सिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता भी चला है। जैसे कि पहले की जो सिटीज़ हुआ करती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट था वेस्टर्न पार्ट और दूसरा पार्ट था ईस्टर्न पार्ट। जो पहला पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट जो था, वो कह सकते हैं कि रिच लोगों के लिए बना हुआ था और वहीं पर ये जो ईस्टर्न पार्ट था वो पुअर लोगों के लिए यानी कि गरीब लोगों के लिए बना हुआ था। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पर बड़े बड़े घर हुआ करते थे और ऊंचे ऊंचे घर हुआ करते थे और जो दूसरी जगह पे जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर हुआ करते थे और बहुत सारे घर हुआ करते थे। इसके अलावा हमें आज के टाइम में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उससे हमें ये तो पता चलता है कि जो उस टाइम के लोग हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा सब कुछ मैनेज करके रखते थे और हमें उस टाइम ऐसी चीज़ें भी मिली है जिसकी वजह से हमें ये क्लियरली डिस्क्राइब करती है वो चीज़ें कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे। आपके सामने कुछ इमेजेस भी है, आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम के लोग क्या क्या चीज़ें बनाया करते थे। उसके अलावा पक्की सड़कें भी हुआ करती थी उस टाइम पे, जो उस टाइम पर होना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इतने टैलेंटेड थे, उन्होंने पक्की सड़कें तक बना रखी थी। हमारे सामने हमारा अगला टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ अर्ली सिटीज़। हमारे सामने दो एग्जांपल दे रखे हैं पहले के शहरों के। पहला है मोहनजोदारो और दूसरा है हड़प्पा। लोकेटेड इन द इंडस वैली, present day Pakistan and India, part of the Indus Valley Civilization, located in Mesopotamia, modern day Iraq, a prominent city state in ancient Sumer। देखिए, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों को पता कैसे चलता है। आज से 150 साल पहले जब भारत गुलाम था तब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन डली थी। उस टाइम जो इंजीनियर्स थे ना, उन्हें हड़प्पा के बारे में पता चला था और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान में इस वजह से क्योंकि जब
ब्रिटिशों ने भारत को गुलाम बना रखा था, तो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। अब जब रेलवे लाइन डल रही थी तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने अच्छी ईंटें ढूंढने की वजह से वहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी, उन्हें तोड़ दिया था। काफ़ी चीज़ें उन्होंने पहले ही तोड़ दी थी। उन्हें बाद में पता चला था कि वहाँ पर भी कोई एक शहर था। आज से लगभग 80 साल पहले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद है ना, उन्होंने हड़प्पा के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली थी। दूसरी सिटी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शहर था उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा शहर हुआ करता था, जैसे हड़प्पा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन ये भी उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डेवलप्ड एरिया हुआ करता था। हमारा अगला टॉपिक है लाइफ इन अर्ली सिटीज़, यानी कि जो पहले के शहर हुआ करते थे उधर लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती थी, लोग क्या करते थे, क्या बनाते थे और कैसे घर हुआ करते थे उस टाइम पर। हाउसिंग, mud brick houses arranged in grid patterns, sanitation, advanced drainage system and public baths, trade, long distance trade of goods like pottery, metal tools and textiles। देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा कि पहले के शहर कैसे हुआ करते थे, वो शहर आज के शहरों से अलग क्यों हुआ करते थे, है ना, हमने ये सब पढ़ा। अभी हमने यह भी पढ़ा कि जो शहर थे उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है। अब हम ये जानेंगे कि जो शहर है पहले वहाँ के लोग क्या करते थे, घर कैसे बने हुए थे वहाँ के। तो जो उस टाइम पर घर बने हुए थे वो ना ईंटों से बने हुए थे, और जो घर थे ना वो पूरे ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। आपके सामने इमेज है, आप देख सकते हैं कि जो घर थे और जो पब्लिक बाथ थे वो सब ग्रिड पैटर्न में बनते थे और ईंटों से बनते थे। इसके अलावा जो वहाँ के लोग थे ना वो ट्रेड यानी व्यापार भी करते थे कई चीज़ों का, जैसे कि मेटल टूल्स हो गए, पॉटरी हो गई, उसके अलावा कई चीज़ों का वो व्यापार करते थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम के लोगों की भी जो लाइफ थी ना वो काफ़ी बिजी हुआ करती थी। हमारा अगला टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना। हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर विद रूलर्स, प्रीस्ट, आर्टिशंस, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। यानी कि उस टाइम जो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था उसमें रूलर्स इन्वॉल्व होते थे, प्रीस्ट हो गए, आर्टिशंस, ट्रेडर्स और फार्मर्स इन्वॉल्व होते थे। सोशल स्टेटस डिटरमाइंड बाय ऑक्यूपेशन एंड वेल्थ। वहाँ पर जो भी काम होता था वो अर्निंग के बेस पे होता था, उसके अलावा बहुत कम काम होते थे जो अर्निंग के बेस पर नहीं होते थे, वरना जो भी काम होता था वो बेनिफिट देखकर ही किया जाता था ताकि इनकी अर्निंग अच्छी से हो। हमारा अगला टॉपिक है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि धार्मिक परंपराएं। टेम्पल्स डेडिकेटेड टू वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस, religious rituals performed by priests to ensure prosperity and protection। यानी कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं ना उनसे उन्हें ये पता चला है, यानी कि वहाँ पर कि जो हड़प्पा सभ्यता थी और जो पहले के टाइम के जो शहर थे ना वहाँ पर भी भगवानों को काफ़ी माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पर भी उनको काफ़ी मूर्तियाँ मिली है, उधर से मंदिर मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग भगवानों को मानते थे और मंदिरों में वो पुजारी भी रखते थे ताकि वो मंदिरों को प्रोटेक्ट करके रख सके। हमारा अगला टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ अर्ली सिटीज़। फैक्टर्स लाइक environmental changes, natural disasters, and invasion contributed to the decline. Despite decline, lasting impact on urban development and civilization। देखिए, आपने पहले के शहरों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है ना। अब आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि भाई जब इतने डेवलप्ड शहर थे, इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स थी इनके पास, तो ये ख़त्म कैसे हो गए। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि वहाँ की जो नदियाँ थी वो सूखी पड़ गई हो, वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा हो, इसलिए लोगों ने जगह ही चेंज कर दी। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर और एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से उन्होंने वो जगह चेंज कर दी, या वहाँ पर कोई वॉर हो गई हो, ये सब हो सकता है। अब हम लोग वहाँ तो थे नहीं जो हमें पता होगा, लेकिन अंदाज़ा लगाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों के द्वारा कि ये सब चीज़ें वहाँ हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो शहर थे ना वो ख़त्म हो गए। हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है लेजेंसी ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन, यानी कि जो हमारे को जो शहर मिले हैं
वो हमारे लिए एक तरीके से विरासत की तरह क्यों है। अर्ली सिटीज़ लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट्स, इन्फ्लुएंस कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। यानी कि जो पहले के शहर थे ना, वो आज के शहरों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माने गए हैं। जो पहले के टाइम पर चीज़ें होती थी ना, वो आज के टाइम पर लोगों ने यूज़ करनी शुरू करी है, उनकी टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू करा है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि कितने सारे डिफरेंसेस थे। जो पहले की सिटीज़ हुआ करती थी ना, वो आज की सिटी को डेवलप होने में बहुत हेल्प करती है। हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।